नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी। सदर सांसद रवि किशन ने इलाहीबाग चौराहे पर नुक्कड़ सभा में भाग लिया। भाजपा ने रवि किशन को गोरखपुर से दोबारा प्रत्याशी बनाया है और वे चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। सोमवार को रवि किशन ने इलाहीबाग में नुक्कड़ सभा में भाग लिया। इस अवसर पर नागरिकों को संबोधित करते हुए सदर सांसद रवि किशन ने कहा कि गोरखपुर की जनता ने उन्हें इतना प्यार दिया है कि वो यहाँ रहने लगे हैं। मैं इलाहीबाग में पहले भी 2019 में रह चुका हूँ। यहाँ की जनता का आशीर्वाद हमेशा मुझे प्राप्त होता रहता है। चुनाव फिर आ गया है, हम एक सेवक हैं। यहाँ पर चुनाव प्रचार में मेरी पत्नी प्रीति शुक्ला भी भाग ले रही हैं। हम यहाँ शूटिंग भी करते हैं। मैं भारत का एकमात्र सांसद हूँ जिसने भोजपुरी सिनेमा का यहाँ हब बना दिया है। यहाँ पर अब अनेकों फिल्मों की शूटिंग हो रही है। अब अनगिनत रवि किशन पैदा हो रहे हैं। यहाँ पर अनेकों कलाकारों को रोजगार मिल रहा है। मुझे पूरा भोजपुरिया समाज प्रेम करता है। मैं गोरखपुर का बेटा हूँ, मैं नेता नहीं। उन्होंने कहा कि 400 पार तब होगा जब एक एक वोट पड़ेगा, इसलिए हर एक वोट की अपनी कीमत है। 2017 के बाद यूपी में काफी बदलाव हुआ है, इसलिए जरूर 1 जून को घर से बाहर निकलकर भाजपा के पक्ष में मतदान करें। गोरखपुर जीत का एक नया इतिहास रचने जा रहा है। आप सभी व्यापारी बंधु माताएं बहनें, यहाँ की जनता जनार्दन से आग्रह है कि कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना सहयोग प्रदान करें। एक बार पुनः इलाहीबाग की समस्त जनता, व्यापारी, माताएं बहनें, आप सभी से एक बार पुनः आग्रह है कि भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय सांसद गोरखपुर, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी माननीय रवि किशन शुक्ला जी बहुत ही जल्द मिनट में आपके बीच उपस्थित होने वाले हैं। आप सभी से आग्रह है कि कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर कार्यक्रम में सहयोग प्रदान करने का कष्ट करें। इलाहीबाग इस नुक्कड़ सभा में भारतीय जनता पार्टी जो 1 जून को चुनाव होने वाला है, भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ आप सभी के सहयोग से चुनाव जीतने जा रही है। जनता पार्टी के पक्ष में 1 जून को भारी मतदान करने के लिए अभी पूर्व के वक्ताओं ने आपको बताया कि क्यों भारतीय जनता पार्टी को ही मतदान करना है, क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज लगातार इस देश का विकास कैसे हो, इस प्रदेश का विकास कैसे हो, इस भूमिका के तहत काम कर रहे हैं। आज यदि पूरे विश्व के अंदर भारत का डंका बज रहा है तो केवल नरेंद्र मोदी जी की वजह से बज रहा है। आज उत्तर प्रदेश में एवं गोरखपुर में आज चौमुखी विकास की गंगा बह रही है तो योगी आदित्यनाथ जी के वजह से बह रही है। आज हम सभी के बीच में अभी आज भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी रवि किशन शुक्ला जी यहाँ उपस्थित होने वाले हैं। रवि किशन चाचा मार रहे हैं हाथ पे। उमेश तिवारी जी, गुलाब गुप्ता जी माल्यार्पण के लिए कृपया मंच पे आ जाए। पृथ्वी सिंह जी माल्यार्पण कुशवाहा जी कृपया मंच पे आ जाए। साहब के लिए वो जोरदार ताली सब लोग बजा दें। महानगर के अध्यक्ष जी राजेश गुप्ता जी अभी गए हैं और उन्होंने बहुत अच्छे से अपनी बात को रखा भेजा। मंडल प्रभारी वरुण चौरसिया जी, महानगर अध्यक्ष जी गैना, मंडल अध्यक्ष जी अमित श्रीवास्तव जी, महानगर मंत्री अजय श्रीवास्तव जी, राजेश कुशवाहा जी, हमारे छोटे भाई हरीश अग्रही जी, हमारे भाई हैं छोटे कपूर का, इनका हम ऐड करते हैं। इलाहीबाग पर हम पहले भी आ रहे हो, मैं इसमें चुनाव में हमके बहुत प्रेम मिला दे जासे। चुनाव फिर आ गए। ये चुनाव मोदी जी का हो, चुनाव हमारा नहीं, हम तो सेवक है, हम नेता का वो बन ना सकेगा। देखा, बहुत साफ बात कर। हाँ, लेकिन इतना प्यार देला हमके कि हम यहाँ पे अपन मकान लेके रहे लगे। अब हमारे धर्म पत्नियों घूमत है, हम यहाँ शूटिंग करवाईला। एकमात्र सांसद है पूरे भारत में जो अपन भोजपुरी सिनेमा अपन धंधा लिया के यहाँ लगा देने। अनगिनत रवि किशन बनाए। बहुत कलाकार लोग
लोग के रोजगार देवे का सपना जो बात है कि हमारे केहू जब हम गरीबी से निकले, एगो गरीब ब्राह्मण का लड़का रहे, केहू मदद ना कर रहे, तो हमके सब कहा ना कि यार तोरे पास सब कुछ बा, तो मुंबई में महल में रहल है, का जरूरत बा तू यहाँ घामे घामे घूमत हुआ। दुनिया में घूमने वाला आदमी गोरखपुर में क्या कर रहा। अब लोग के बोली ना कि हमार केहू मदद ना करेगा, न राजनीति में क्यों आया यो जाना बहुत जरूरी है। काहे कि गरीबी के सब मजाक उड़ावन, हमार बड़ा मजाक उड़ावत रहना। हमार कहानी पूरा देश के मालूम बा। आज महादेव के दया से पूरा विश्व में नाम बा हमारे। 750 पिक्चर किए है भाई। लापता लेडीज नेटफ्लिक्स पे चला था, मामला लीगल है। महादेव का गोरख मुझे महाराज जी का आशीर्वाद बा। महाराज जी हमके फिर सेवा करे का मौका देना। हम सेवक है। इस सीट मंदिर का बा, गोरखनाथ बाबा सांसद है। हमारा औकात नहीं है, हमारे बिसात नहीं है कि हम सांसद कहलाएं, काहे कि तपोभूमि बा। गलत फहमी में मत रहिए कि 400 पार तब हुई जब एक एक वोट गिरी। लोग कहना कि हम वोट नहीं दे तो कैसे हो। हम बोले देखा हो, एक एक रुपया जोड़े से 1 लाख रुपया होला। अब वो 1 लाख रुपया में 1 रुपया निकाल दे तो 1 लाख रुपया ना रही। एक एक वोट का जरूरत बा। विकास खातिर सड़क बना था, बिजली बा, सबसे ज्यादा हिंदू हो या मुसलमान, सबकी बहन बेटी का सुरक्षा बा। हिम्मत नहीं बा के हो माफिया का बहन बेटी को छेड़ के निकल जाए। हर आदमी चाहला हम वह मकान बनाए, धंधा करी, जहाँ हमारी बहन बेटी, मैं काम पर जाऊं तो मेरे पीछे मेरा परिवार सुरक्षित रहे। वही तो दिए हैं, इसी को राम राज्य कहते हैं। राम राज्य मतलब सबको लेकर चलना, हर बिरादरी की रक्षा करना, हर जात की रक्षा करना। यही पूज्य महाराज जी की है। कोई दंगा नहीं होता यहाँ। एक एक वोट गिर रहा। गोरखपुर एक इतिहास रचने जा रहा है। हम लोग ये चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन इसका मार्जिन बहुत बड़ा होगा। अब देखिएगा ये बात, ऐतिहासिक जीत की ओर गोरखपुर। जनसमर्पण पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभिषेक चंद्र ने प्रेस क्लब के सभागार में प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि गोरखपुर नौतनवा रेलखंड पर हड़वा फाटक रेलवे क्रॉसिंग पर 4 लेन पुल को 2 लेन पुल में परिवर्तित किया जाना चाहिए। उन्होंने इसी गोरखनाथ मंदिर से स्पोर्ट्स कॉलेज के बीच 2 लेन पुल की तरह बनाने का उल्लेख किया। उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री से अपील की है कि सरकार हमारी समस्याओं का ध्यान दे और हड़वा फाटक पर नए पुल का निर्माण 2 लेन पुल के रूप में कराया जाए। उन्होंने बताया कि 120 फीट चौड़ी सड़क के कारण सभी के दुकान और घर टूट जाएगा। इससे हम लोग रोड पर आ जाएंगे, इसलिए सड़क को 60 फीट चौड़ा ही किया जाना चाहिए। इस संबंध में गोरखपुर से बात करते हुए जनसमर्पण पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभिषेक चंद्र ने कहा, देखिए, जो हड़ावा फाटक पे चौड़ीकरण का कार्यक्रम चल रहा है, ध्वस्तीकरण का कार्यक्रम चल रहा है, मकानों को गिराने का कार्यक्रम चल रहा है, उसी के खिलाफ में हम लोग यहाँ पे आज जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार को यह अवगत कराना चाहते हैं कि हड़ावा फाटक पे जो पुल का निर्माण होना है, उसका जो दायरा है जो 115 फीट का है, उसको कम करके 60 फीट पे किया जाए, जिससे जो दुकानदार हैं, जो घर टूटेंगे, जो लोग विस्थापित होंगे, तकरीबन 2000 से 3000 परिवार पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। इसलिए मुख्यमंत्री जी से मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आपके गृह जनपद में आपके द्वारा अगर यह कार्य किया जाता है तो व्यापारी से लेके समस्त नागरिक आपको जो है सपोर्ट करेंगे, फेवर करेंगे। आप ये देखिए, किसी का भी यहाँ पे 2 मकान 1 मकान नहीं है। ये सभी लोग जो है 50 साल से, कोई 40 साल से, कोई 100 साल से यहाँ पे रह रहा है। उस समय ना किसी की जमीन का पेपर बहुत सही था, ना कोई चीजें थी। अब आज के दिन में जो मुआवजा मिल रहा है, वो जमीन अगर किसी का पेपर सब कुछ सही रहेगा तभी वो मुआवजा मिल रहा है। अब आधे से ज्यादा लोगों का ना तो जमीन का पेपर सही है, ना उनको मुआवजा मिलेगा। इसलिए जो दुकानें टूटने वाली हैं, जैसे पहले था कि 60 फीट तक सड़कें चौड़ी होंगी, 60 फीट तक सड़कें जो है चौड़ी होंगी, और अब उसको बढ़ा के 120 फीट 115 फीट कर दिए हैं। क्या मांग कर रहे हैं? हम लोगों की बस एक ही मांग है कि जितने भी हमारे व्यापारी भाई हैं, जितने भी वहाँ पे नागरिक हैं, जितने भी वहाँ पीड़ित हैं, उनको न्याय मिलना चाहिए
और मुख्यमंत्री जी से मैं पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि उनकी इन पीड़ितों की आवाज सुने और उसको लागू करें। एसपी सिटी कृष्ण बिश्नोई के नेतृत्व में कैंट पुलिस ने महानगर में अभियान चलाकर अतिक्रमण को हटवाया। आपको बता दें कि सड़क पर ठेले खुमचे आदि को हटाए जाने के संबंध में चलाए जा रहे अभियान के क्रम में शहर क्षेत्र के समस्त थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी, हल्का प्रभारी एवं यातायात प्रभारी समुचित पुलिस बल के साथ पैदल गश्त करते हुए सड़क पर लगे ठेले खुमचे व सड़क पर लगाए गए अतिक्रमण को हटवाया गया। इस दौरान कुल 249 ठेले खुमचे हटवाए गए तथा 74 व्यक्तियों का चालान किया गया। इस अवसर पर गोलगढ़ चौकी प्रभारी हिमांशु सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। ठेले को आप बिल्कुल रोड के बीच में लगाते हैं। आप लोग रोज एक नई घटना हो रही है यहाँ पे। मंडलायुक्त अनिल ढीगरा ने जनपद में चल रहे 10 करोड़ की लागत से विकास कार्यों के संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि गोरखपुर सरनौली मार्ग पर लग्न मैरिज हॉल से मानसरोवर मंदिर होते हुए गोरखनाथ ओवरब्रिज तक सीसी रोड और पटरी पर इंटरलॉकिंग का कार्य चल रहा है। इसमें हरियाली मैरिज हॉल से लगन मैरिज हॉल के भाग में नाला का निर्माण, नगर निगम द्वारा पोल शिफ्टिंग का कार्य विद्युत विभाग द्वारा और सीवर कनेक्शन जल निगम द्वारा कराया जा रहा है। इस भाग में विभागों द्वारा कार्य पूरा करने के पश्चात विभाग द्वारा सीसी रोड और पटरी पर इंटरलॉकिंग कार्य कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी कार्यों को समय अवधि में पूरा किया जाए, क्योंकि बरसात से कार्य पूरा नहीं हो पाएगा, इसलिए जल्द से जल्द कार्य को पूरा किया जाना चाहिए। इस अवसर पर नगर आयुक्त गौरव सिंह सगरवाल, सीडीओ संजय कुमार मीना, एसडीएम सदर मृणाली अविनाश जोशी, जीडीए सचिव उदय प्रताप सिंह सहित अन्य लोग अधिकारी मौजूद रहे। नेशनल एजुकेशन सोसाइटी द्वारा संचालित आरबीटीसी के द्वारा हाई स्कूल व इंटरमीडिएट में जनपद का नाम रोशन करने वाले छात्रों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया, जिसके संबंध में नेशनल एजुकेशन सोसाइटी के अध्यक्ष मनकेश्वर नाथ पांडे ने बताया कि यह सम्मान समारोह नेशनल एजुकेशन सोसाइटी द्वारा संचालित महात्मा गांधी इंटर कॉलेज के हाई स्कूल व इंटर बोर्ड की परीक्षा 2024 में टॉप 10 स्थान विद्यालय में प्राप्त किया है। इसमें कुछ छात्रों ने जनपद में भी अपना स्थान बनाया। उन सभी बच्चों का सम्मान आरबीटीसी के द्वारा किया गया है। इंटर की टॉप 10 बच्चों को आईआईटी की निःशुल्क कोचिंग कराई जाएगी, जिसका खर्च हमारे एलुमनी देंगे। इसके अलावा जो लोग 11वीं के बच्चों को एक एग्जाम कराकर स्कॉलरशिप देंगे। उन्होंने कहा कि हमारे विद्यालय में जो बच्चे आते हैं वो निर्धन होते हैं, इसलिए हमारा प्रयास है कि पैसा कभी पढ़ाई में बाधा ना बने। इस संबंध में गोरखपुर से बात करते हुए नेशनल एजुकेशन सोसाइटी के अध्यक्ष मनकेश्वर नाथ पांडे ने कहा, सम्मान समारोह हमारे नेशनल एजुकेशनल सोसाइटी द्वारा संचालित महात्मा गांधी इंटर कॉलेज के जो हाई स्कूल और इंटर बोर्ड परीक्षा 2024 में टॉप 10 स्थान विद्यालय में प्राप्त किया है, और जिसमें कुछ छात्रों ने जनपद में भी अपना स्थान बनाया है हाई स्कूल और इंटर में, उन बच्चों का सम्मान हमारे सोसाइटी द्वारा संचालित रैंक बूस्टर ट्रेनिंग सेंटर आरबीटीसी के तत्वावधान में किया गया। और इसमें हम लोगों ने यह उल्लेख किया है कि जो बच्चे हमारे इंटर के हैं, इन सारे बच्चों को जो टॉप 10 हैं, इनकी निःशुल्क कोचिंग आईआईटी और मेडिकल की आरबीटीसी के माध्यम से कराई जाएगी, जिसका खर्च हमारे महात्मा गांधी इंटर कॉलेज और महात्मा गांधी पीजी कॉलेज के एलुमनाई देंगे। जो हमारे फर्स्ट ईयर के छात्र हैं बायो और मैथ ग्रुप के, उनको भी हम लोग एक प्रवेश परीक्षा मई में होने जा रही है, जिसके आधार पे हम फर्स्ट ईयर के टॉप 20 मैथ्स ग्रुप और टॉप 20 बायो ग्रुप के बच्चों का चयन करेंगे और उनको भी 100% स्कॉलरशिप देकर उन्हें भी इंजीनियरिंग और मेडिकल के लिए तैयार करेंगे। सर, क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश बहुत सीधा है कि हमारे विद्यालय में जो बच्चा आता है वो अल्प आय वर्ग का बच्चा है, उसके पास कोई विकल्प नहीं है। शिक्षा पर अधिकार सबका है और हम निर्धनता को बाधा नहीं बनने देंगे। हमारा यही संदेश है कि हम बच्चों के साथ हैं। जिस बच्चे के अंदर क्षमता होगी, पैसा बाधा नहीं बनेगा, हम उसको सर्वोत्तम कोचिंग आरबीटीसी के माध्यम से दिलवाएंगे।